गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक आदेश की जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आया है, जिसमें सभी विद्यालयों में समाचार पत्र उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है ताकि रीडिंग कल्चर को बढ़ावा दिया जा सके। विषय है प्रदेश के विद्यालयों में पठन संस्कृति, रीडिंग कल्चर को सुदृढ़ करने एवं समाचार पत्रों के पठन पाठन को अनिवार्य करने के संबंध में। तो इसमें कहा गया है कि बच्चे स्क्रीन टाइम ज़्यादा टाइम उसमें यूज़ करते हैं, इसलिए उसकी जगह मतलब एक अलग से विकल्प समाचार पत्र पढ़ने की आदत बच्चों में डालनी चाहिए। तो इस लेटर में लिखा है कि समाचार पत्र पढ़ने से क्या क्या लाभ होंगे बच्चों को। पहला बताया है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। कहा गया है कि समाचार पत्र बच्चे पढ़ेंगे तो उनका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा और समसामयिक विषयों पर पकड़ मजबूत होगी, जिससे उनकी प्रतियोगी परीक्षाओं की भविष्य की तैयारी मजबूत होगी। दूसरा कहा गया है भाषा और शब्दकोश संवर्धन, कि समाचार पत्र पढ़ने से बच्चों का भाषा और शब्दकोश संवर्धन बढ़ेगा, वोकैबुलरी बढ़ेगी। बच्चों की आलोचनात्मक व तार्किक सोच बढ़ेगी समाचार पत्रों से और एकाग्रता में भी वृद्धि होगी। इसके साथ साथ कहा गया है कि बच्चे समाचार पत्र पढ़ेंगे तो अपने स्थानीय समुदाय आयोजनों और सार्वजनिक परियोजनाओं के बारे में उनको पता चलता रहेगा, वो जागरूक रहेंगे। सामाजिक जागरूकता एवं संवेदना। और कहा गया है कि अखबारों में जो कहानियाँ और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी हुई खबरें छपती हैं, उनसे बच्चे समाज में फैली हुई जो अन्य लोगों के अनुभव हैं उनके बारे में जान सकेंगे और चुनौतियों के बारे में भी समझ विकसित कर पाएंगे। और कहा गया है कि जो पहेलियाँ आती हैं उनके द्वारा समस्या समाधान का कौशल उनके अंदर विकसित होगा और ज्ञान के दायरे का विस्तार होगा। तो ये तो बात थी जो बच्चों को लाभ होंगे, इसके बारे में इस आदेश में कहा गया है। इसके साथ विद्यालयों को क्या निर्देश दिए गए हैं, कौन सी गतिविधियों का अनुपालन सुनिश्चित करना है विद्यालयों में। तो पहला है पुस्तकालय में समाचार पत्रों की उपलब्धता। प्रत्येक विद्यालय पुस्तकालय में हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा के प्रतिष्ठित व स्तरीय समाचार पत्रों की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि समाचार पत्र विद्यार्थियों की सुगम पहुंच में हो। कहा गया है कि हिंदी और अंग्रेजी और जो भी स्तरीय भाषा के समाचार हैं वो स्कूल में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है। दूसरी पॉइंट है प्रार्थना सभा में वाचन। प्रतिदिन प्रार्थना सभा में 10 मिनट का समय समाचार वाचन के लिए निर्धारित किया जाए। इसमें रोटेशन के आधार पर विद्यार्थी संपादकीय लेख के मुख्य अंश, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और खेल जगत की प्रमुख सकारात्मक खबरें पढ़कर सुनाई जाएं। कहा गया है कि प्रार्थना सभा में रोस्टर के आधार पे टर्न बाय टर्न बच्चों को मौका मिले, 10 मिनट बच्चे खबर पढ़ें प्रार्थना सभा में। आगे है शब्दावली निर्माण एवं आज का शब्द। प्रतिदिन समाचार पत्र से 5 नए कठिन शब्दों का चयन कर उनका अर्थ प्रार्थना सभा में बताया जाए। साथ ही इन शब्दों को विद्यालय के डिस्प्ले बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर आज का सुविचार, थॉट ऑफ द डे के साथ अनिवार्य रूप से अंकित किया जाए, ताकि आते जाते समय विद्यार्थी उन्हें देख सकें और वे शब्द अनायास ही उनके अवचेतन मन में अंकित हो जाएं। कहा गया है कि 5 कठिन शब्द समाचार पत्र से प्रतिदिन आज का विचार वाले बोर्ड पर लिखे जाएं और उनका अर्थ प्रार्थना सभा में समझाया जाए। विद्यालय समाचार पत्र पत्रिका का संपादन। विद्यार्थियों को समाचार पत्रों की संरचना और प्रस्तुतिकरण से प्रेरणा लेकर अपने विद्यालय के लिए मासिक या त्रैमासिक स्तर पर एक विद्यालय समाचार पत्र या मैगजीन तैयार करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। इसका संपादन विद्यार्थियों की टीम द्वारा किया जाए, जिसमें विद्यार्थियों की गतिविधियों और उपलब्धियों के समाचार के रूप में प्रस्तुत किया जाए। आगे कहा है लेखन और अभिव्यक्ति। कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को सप्ताह में एक बार किसी महत्वपूर्ण संपादकीय विषय पर अपने मौलिक विचार लिखने अथवा कक्षा में समूह चर्चा करने हेतु प्रेरित किया जाए।
कहा गया है कि किसी टॉपिक पे बच्चा लिख के दिखाए। सामुदायिक एवं स्थानीय जागरूकता, विद्यार्थियों को समाचार पत्रों में प्रकाशित स्थानीय समस्याओं और विकास कार्यों से जुड़ी खबरों को पढ़ने और उन पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिससे उनका अपने समुदाय और परिवेश से जुड़ाव मजबूत हो सके और भविष्य में वे अपने समाज में एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभा सकें। कहा गया है कि जो मुख्य खबरें अखबार में छपती हैं, स्थानीय जो समस्याएं होती हैं उनके बारे में भी विचार विमर्श करें। और आगे कहा है पहेली एवं मानसिक अभ्यास, सप्ताह में एक दिन जैसे शनिवार समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले सुडोकू वर्ग पहेली या ज्ञानवर्धक क्विज को हल करने की प्रतियोगिता कक्षाओं में आयोजित की जाए, जिससे विद्यार्थियों की तार्किक क्षमता बढ़े। कहा गया है कि सप्ताह में एक दिन शनिवार को जो पहेली आती है उनको हल करने की प्रतियोगिता बच्चों में कराई जाए। और समाचार कतरन संग्रह, कनिष्ठ कक्षाओं 6 से 8 के विद्यार्थियों को रुचिपूर्ण खबरों जैसे विज्ञान, पर्यावरण, खेल की कतरनें काटकर एक स्क्रैप बुक तैयार करने के लिए प्रेरित किया जाए। तो कहा गया है कि बच्चे स्क्रैप बुक तैयार करें मुख्य खबरों की कटिंग काटकर। तो ये आदेश आया है कि विद्यालयों में अखबारों की उपलब्धता सुनिश्चित करानी है, ताकि बच्चों के अंदर रीडिंग कल्चर को बढ़ावा मिल सके। उसके साथ ही कई सारे लाभ बताए जो बच्चों को होंगे। तो अगर हम मुख्य रूप से देखें तो इसमें जो 3-4 बातें हमें ध्यान रखने वाली हैं वो क्या हैं कि एक तो हमें हर विद्यालय में अखबारों की उपलब्धता सुनिश्चित करानी है। दूसरा, प्रतिदिन प्रार्थना सभा में बच्चे 10 मिनट समाचार पत्र को पढ़ेंगे। तीसरा, समाचार पत्र से 5 कठिन शब्दों का अर्थ प्रार्थना सभा में बताया जाएगा और उनको आज का विचार वाले ब्लैक बोर्ड पे भी लिखा जाएगा। और तीसरा है सप्ताह में एक दिन शनिवार के दिन प्रतियोगिता कराई जाएगी वर्ग पहेली इत्यादि के ऊपर। अच्छा, आज के लिए इतना ही। नमस्ते।